Hello my dear friends, welcome back to channel JS Commerce Classes. This is a continued video of explain the term of SP. अगर आप 12th में हो और बोर्ड एग्जाम है आपका 2024 में, तो ये कंटिन्यू वीडियो है आपका एक्सप्लेन द टर्म। इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किए जिसमें हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एक्सप्लेन द टर्म विद आंसर पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ है। प्लीज़ ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम कवर करने वाले इश्यू ऑफ डिवेंचर और थर्ड चैप्टर तो मैंने उस वीडियो में सारा बता दिया, इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को ज़रूर देखना। इश्यू ऑफ डिवेंचर में से आपको क्या करना है, बहुत इजी आंसर है। डिवेंचर सर्टिफिकेट होता क्या है? अलॉटमेंट प्रोसेस हैज टू कंप्लीटेड विद इन द 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। देखो, अब जो भी पर्सन डिवेंचर खरीदेगा उसको सबूत के तौर पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ठीक है, ये 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कंपनी हैज डिवेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ। अगर आपके नाम पे डिवेंचर हो गए तो आपको कंपनी को 6 महीने के अंदर डिवेंचर सर्टिफिकेट देना है। बस इतना ही लिखेगी तो बस हो गया। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? द डिवेंचर प्रोसीजर हैज़ टू कंप्लीट विद इन द 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपका पैसा मिल गया कंपनी का, ठीक है, कितना, ये 6 डेज हो गया। 60 डेज मतलब 2 महीना हो गया, मतलब एप्लीकेशन के बाद में प्रोसीजर। कंपनी हैज़ टू इश्यू द डिवेंचर सर्टिफिकेट। डिवेंचर सर्टिफिकेट लिए 6 महीना, कितना, जब आपके नाम पे हो जाएगा ना तो आपको 6 महीने के अंदर ही अपने डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर सर्टिफिकेट देना है, जिसमें कंपनी का नाम लिखा रहेगा प्लस वो पर्सन का नाम लिखा रहेगा जिसने डिवेंचर खरीदा है, कितना डिवेंचर है, क्या रेट है, क्या प्राइस है, कितना टर्म है, मतलब 10 साल, 5 साल, 5% का, 6% का, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी और कंपनी का क्या रहेगा, सील लगा हुआ रहेगा, मतलब स्टैम्प। डिवेंचर ट्रस्टी, ए कंपनी विच इश्यू द प्रोस्पेक्टस और इनवाइट्स more than the 500% to buy its debenture has to appoint the one more debenture trustee। अगर कंपनी अपने डिवेंचर बेच रही है तो 500 से ज़्यादा है, कितने, 500, तो बीच में इनको एक डिवेंचर ट्रस्टी रखना पड़ेगा। 500 से कम रहेगी तो ज़्यादा नहीं है भाई, वो कंपनी और डायरेक्टली डिवेंचर होल्डर एडजस्ट कर सकते हैं। कंपनी इशूइंग द सेक्रेट डिवेंचर ऑल्सो मस्ट अपॉइंट द डिवेंचर ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, बीच में आपका क्या रहेगा, एक एजेंट रहेगा, ठीक है। अगर सीक्रेट डिवेंचर है तो वहाँ पर भी एक ट्रस्टी होना ज़रूरी है। बस, बहुत ईजी भाई। चार्ज ऑन एसेट, ए कंपनी हैज टू क्रिएट ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग द कंपनी। दो, चार्ज ऑन द एसेट मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बता रहे हैं, कंपनी हैज क्रिएट चार्ज एसेट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी बता रही भाई तुम्हारा अधिकार है हमारे एसेट पे ऐसा, या सब्सिडरी कंपनी मतलब जिसकी होल्डिंग ज़्यादा होती है वैसा। द वैल्यू ऑफ द चार्ज शुड बी एडुकेट कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इशू एंड इंटरेस्ट शुड बी पेड ऑन। मतलब इतना होना चाहिए कि भाई मेरा डिवेंचर की वैल्यू भी कवर हो जाएगी और मुझे मेरा इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। इसको बोलते हैं चार्ज ऑन एसेट। मतलब डिवेंचर होल्डर कौन है, क्रेडिटर। अगर कंपनी पैसा नहीं देगी तो क्या करेगी, तो इसके लिए चार्ज देता, मतलब कंपनी के एसेट पे आपका पूरा अधिकार रहेगा। डिवेंचर ट्रस्ट डीड, कंपनी एंटायर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद अ मोर और डिवेंचर। दो, कंपनी एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद वन और मोर ट्रस्ट डिवेंचर ट्रस्टी। सबसे पहले लाइन याद हो गई, 2 से ज़्यादा डिवेंचर ट्रस्टीज होते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट रिटर्न इन डिवेंचर, ये सारी चीज़ें, ये जो लिखावट होती है इसको हम लोग बोलते हैं डिवेंचर ट्रस्ट डीड। क्या बोलते हैं, डिवेंचर ट्रस्ट डीड। ठीक है, ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 5 नहीं करेंगे हम लोग, अब हम लोग डायरेक्टली करेंगे चैप्टर नंबर 6, दैट इज द करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर। सबसे पहले है तुम्हारा कैपिटल ऑफ रिजर्व, कैपिटलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द बोनस शेयर आउट ऑफ द कंपनी प्रॉफिट और रिजर्व इज नोन एज, मतलब जो कंपनी के पास में जो रिजर्व होता है, प्रॉफिट होता है, जिसमें से कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इश्यू करती है अपने शेयर होल्डर को, उससे को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। इट इज़ अ रिजर्व टू द रिवॉर्ड, मतलब मिल रहा है फ्री में, और डिस्ट्रीब्यूट इन द पोर्शन ऑफ नंबर। हाँ, सबको एक जैसा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 100 शेयर्स है और बी पर्सन के पास में 200 शेयर्स है, और कंपनी ने बोली कि भाई जिसके पास में 2 शेयर्स रहेंगे उसको 1 शेयर कंपनी बोनस शेयर देगी, तो मुझे 50 मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस शेयर, और बी पर्सन को कितना मिलने वाला, 100, ताकि 2 पे 1 है ना, इसके लिए। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर गिवन बाय द कंपनी, मतलब कंपनी फ्री में देती है। 10 रुपये का शेयर है, पूरा फ्री, पूरा पेड अप है, तुमको पैसा नहीं भरना है, बस तुमको शेयर मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, मिलता है कभी कभी। आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व टू बी एक्सिडिंग इक्विटी शेयर और प्रॉपर्टी पोर्शन ऑफ इक्विटी बाद, मतलब ये सारी चीज़ें भी इन लोगों को मिल जाती है। आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड कहाँ से देती है, जो कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है, और ये पुराने शेयर होल्डर को देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अभी शेयर होल्डर नहीं, एग्जिटिंग शेयर होल्डर को ही मिलता है, और वो भी किसके हिसाब से मिलेगा, प्रोपोर्शन के हिसाब से, जो ऑलरेडी मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ। डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट कैन बी पेड थ्रू द डिविडेंड वारंट
और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अभी डिविडेंड कैसा पेड हो रहा है सभी को पता है कि अकाउंट से अकाउंट चले जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिकली ESS। डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन द शेयर होल्डर विद इन द 30 डेज, कितना दिया है 80 डेज, सॉरी ठीक है 80 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, 80 डेज, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। अब चैप्टर नंबर 9, 100% इसमें से आपको एक एक्सप्लेन द टर्म पूछा जाएगा, डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब होता है अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यहाँ पे तुम्हारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक में होते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं डीमेट फॉर्म में। द ट्रांसफर इन द सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन द अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर, एनेबल द ट्रांसफर बोनस शेयर ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। मतलब कंपनी के लिए क्या करती है, शेयर होल्डर के लिए काम करती है। ये समझो डीमेट अकाउंट है तुम्हारा, क्या है डीमेट अकाउंट, ठीक है। डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया। अब डीमेटेरियलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल शेयर, जो तुम्हारा पेपर में था ना वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक। इसको हम लोग बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। दिस इज द इनिशियल प्रोसेस, इट इज द प्राइमरी एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी। का सबसे पहला फंक्शन ही क्या है कि आपके जो फिजिकल शेयर है वो किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक में। डन डन। रीमेटेरियलाइजेशन, आपके इलेक्ट्रॉनिक के शेयर से जो मतलब डीमेट फॉर्म में वो किस में कन्वर्ट होगी, पेपर में। लेकिन बहुत ये क्वेश्चन कम आने के चांस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इन द, मतलब इलेक्ट्रॉनिक किस में कन्वर्ट हो रहा है अभी, फिजिकल में। दिस इज अ रिजर्व प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस है। इट इज अ सेकेंडरी इन द सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ ए डिपॉजिटरी, ऑलरेडी डिमेटेड सिक्योरिटीज आर रिमोटेड, मतलब ये हटा दिया है, बोला कि अब इसकी जरूरत नहीं है। फंगिबिलिटी, इन द फाइनेंशियल टर्म फंगिबिलिटी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल, मतलब चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से चेंज। सम फाइनेंशियल एसेट और फंगिबल व्हाइल सम आर नॉट फंगिबल। फंगिबल मतलब जो खराब नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, लैंड इज नॉट ए फंगिबल, एवरी इंच ऑफ ए लैंड हैज ए यूनिक क्वालिटी विच हैज एडेड और मोर रिड्यूस द, मतलब जो लैंड की थोड़ी थोड़ी जो वैल्यू होती है वो क्या हो रही, चेंज हो रही है। दोनों लिखा हुआ भी, लैंड इट्स यूनिक क्वालिटी विच एड्स फॉर रिड्यूस और इट्स वैल्यू। तो जैसे जैसे इसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है, ठीक है। ISIN, इट इज़ अ कोड ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटीज़ की तरफ से मिलता है, मतलब शेयर्स के लिए हो गया। ISIN इन एनी कंट्री आर लोकेटेड बाय द कंट्री, जैसे नेशनल नंबरिंग एजेंसी होता है, एजेंसी का नंबर होता है। ISIN इज अ स्टैंडर्ड नंबरिंग चेंजिंग विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली, जो कि पूरा ग्लोबली क्या है, इसको एक्सेप्टेड किया गया है। तो ये चार में से, ये चार नहीं 5 में से एक 100% आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 का वीडियो बना है, ये पार्ट 2 का वीडियो है। और पार्ट 3 के वीडियो को अगर आपने तीनों वीडियो देख ली तो समझ जाना आपको 6 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ में शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।